ओशो विरोध की चाल थी कि किसी न किसी तरह हनुमान बेनीवाल को रोका जाए। मेरी हाथ की रेखाएं लंबे समय तक मेरे से कोई लड़ नहीं पाया। लंबे समय तक वसुंधरा ने कोशिश की, बाकी सात समंदर पर भजनलाल पैदा हुआ, देखो हराया और मैं बदला लूंगा। उसकी तकलीफ हुई, लेकिन तेजाजी महाराज ये चाहते थे हनुमान का बाल बांका नहीं होगा और धीरे धीरे मैं हिसाब किताब कर दूंगा। 90% का तो कर चुका हूँ मैं, 5-10% वजन मेरा समय पूरा ही बाकी है। बिजनेस करे, ठेके ले ले, पेट्रोल पंप खोल ले, रॉयल्टी का काम ले ले, डोडा पोस्ट का धंधा करे, ये करे वो करे। इस राजस्थान में जितने भी ठग थे उन ठगों को घर बिठाया और देश में जितने भी किसान विरोधी ठग है उन ठगों को भी घर बिठाएंगे और किसानों का राज लाएंगे। पहले कृषि बिल वापस कराए, सेना को ठेके पे दिया, हनुमान बेनीवाल ने आवाज उठाई, बाड़मेर से लेके उत्तर प्रदेश तक का जवान साथ है, दिल्ली कूद करेंगे, अग्निवीर समाप्त कराएंगे। और जब देश की पहलवान बेटियां न्याय के लिए बैठी हुई थी जंतर मंतर पे, तो नागौर का सांसद तेजाजी का भक्त उन बेटियों को न्याय दिलाने सबसे पहले वहां पर गया था। आपको याद होना चाहिए, जब बाड़मेर में मेरे ऊपर पत्थर फेंके गए थे, ओशो विरोध की चाल थी कि किसी न किसी तरह हनुमान बेनीवाल को रोका जाए और जब लड़ेंगे गोलियां चलेगी, 2-5 मर जाएंगे और बदनामी हनुमान जी की करा देंगे। यही कहानी ठीक नहीं थी, लेकिन मैं समझदार हूँ तेजाजी कर पाए। पत्थर फेंके पुलिस की मौजूदगी में, और पत्थर फेंकने वाले दिमाग से कचरा निकाल लेंगे। मैं भूल गया, भूला नहीं हूँ, मौके की तलाश में सही मौके पे वार हो। अभी फालतू को ऐसा काम कर दूं, अगलों को वोट बढ़ा दूं, ये धंधा थोड़ी मेरा। तो मैं पत्थर फेंको तो वोट बढ़ जाए, बिल्कुल तरीके से। मेरी हाथ की रेखाएं लंबे समय तक मेरे से कोई लड़ नहीं पाया। लंबे समय तक वसुंधरा ने कोशिश की, बाकी सात समंदर पर भजनलाल पैदा हुआ, भजनलाल का अवतार हुआ। कहाँ वसुंधरा बताओ मुझे, कहाँ गए वो जो लोग कह रहे थे हनुमान को मिटा देंगे? मिटा तो नहीं, तो वैसा वैसा। कांग्रेस भी मेरे दरवाजे पे आई, हाथ जोड़े, नाक रख दी, और बीजेपी भी आई पिछली बार, मैंने गया, वो लोग मेरे दरवाजे पे आए, बेचारों का खाता खुलाया कांग्रेसियों का, 11 सीट दिलाई, 0 थे 0। और हमारे तैयार किए हुए नेता उनको लेके गए और उनका झंडा उनके हाथ में पकड़वा दिया, जो कभी आरएलपी को देखना नहीं चाहते थे, वो झंडा ये उसके साथ। हमने नहीं पकड़ा झंडा, अलायंस होगा तो भी नहीं पकड़ा झंडा। भैया ठीक है, करेंगे तुम्हारी मदद करेंगे। और जहाँ किसान जवान की बात आएगी तो निश्चित रूप से हम किसान जवान के साथ हैं। हमने कभी सौदेबाजियां नहीं की, हमने कभी चाटुकारिता नहीं की, किसी नेता का ठेला नहीं उठाया। अगर मोदी के साथ रहे पार्टनरशिप में और राहुल प्रियंका के साथ है पार्टनरशिप के अंदर, हमने कभी झुक के प्रणाम नहीं किया नेताओं को। कई आपके नेताओं को बेचारे कमर में दर्द लेने लगे तो प्रणाम कर करके सुबह शाम ठेला उठाते हुए गहलोत का ठेला उठाते। पायलट जो उम्र में छोटा, बताओ कितनी उम्र है पायलट की? 80 साल का आदमी अगर पायलट को प्रणाम कर रहा है, इसका मतलब आपको सोचना होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये व्यवस्था कह रही है, मुझे कहना पड़ेगा क्योंकि बाकी लोग कोई नहीं कह रहे। देखो हराया और मैं बदला लूंगा। उसकी तकलीफ हुई, लेकिन तेजाजी महाराज ये चाहते थे हनुमान का बाल बांका नहीं होगा और धीरे धीरे मैं हिसाब किताब कर दूंगा। 90% का तो कर चुका हूँ मैं, 5-10% वजन मेरा समय पूरा ही बाकी है। अब मेरा समय आया नहीं है, अब जो रातों को घूमते समय आ गया, बैठ गया ऑफिस के अंदर डंडा लेके सरकार का, मुझे 15 मिनट में सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। और जो पैसे ज्यादा लूट के कमा के जा रहे हैं ना, इनकी प्रॉपर्टियां रातों रात सीज करके गरीबों बांट दूंगा, हाथों जाओ तुम बुझ जाओ इधर तुम। तैयार हो जाओ, अभी मैं जाना कहीं दूर से भागना मत, ठीक है? तो जोश दिलाता हूँ, 3 साल बाद का काम कर दे दो कल सुबह से। आपने रात को कहा था, अरे वो तो मैंने कहा था 28 के बाद जब सरकार आएगी तो तुम्हारा राज आएगा। तुम तो पहले ही कह रहे हो रात को दौड़ने लग जाते। ये भाषण है, 28 के बाद जब सरकार आ जाएगी तब तुम आनंद लेना। तब ये रिफाइनरी में अनशन ठेके जिन्होंने ले लिया ना अपने नेताओं, ये सब रद्द हो जाएंगे 10 मिनट के अंदर। तुम दे देंगे सब, फिर भाग जाएंगे। कोई घर छोड़ के भाग गया, कोई गाड़ी छोड़ के भाग गया, सवारी करना तुम लोग, ठीक? मुझे कोई कह रहा साहब आपको तो कुछ भी नहीं, मैंने कहा मेरे पास तो सब कुछ है। मैं तो सरकार चाह रहा हूँ, जिन्हें सरकार आ गई सब कुछ मेरा है। ये मेरे लोग जब मजबूत हो जाएंगे, मैं अपना मजबूत हूँ। मेरे पास तो आज भी कुछ भी नहीं है, फिर भी मेरे लोग 5-5 लाख की रैलियां कराते हैं, चुनाव भी लड़ाते हैं और लगातार लड़ाते हैं, और कभी उंगली नहीं उठी। हनुमान बेनीवाल ने इस तरह पैसों का लेन देन कर लिया। आजकल तो छोटा सा जो काम करता ना, वो भी किसी के 2-5 लाख खा जाता है। खाते कि नहीं खाते बताओ? सैकड़ों का हिसाब मैं कराता हूँ। सरकार पैसा नहीं, सरकारी कामों का पैसा सरकार खा जाती है, उनका हिसाब भी कराता हूँ। भाइयों, ऐसा नेता नहीं मिलेगा तुम्हें जो 100% शुद्ध
जो कहता है वो करता है, और घर जिसके आ गया उसकी मदद भी करता है। एक बार मदद आपके तमाम नेताओं की, बाड़मेर के तमाम नेताओं की भी 18-23 में मदद कर दी एक बार, लेकिन उनके मन में कभी इस बात का वो नहीं है कि हनुमान जी ने हमारी मदद तो की, लेकिन इतने घूम क्यों रहे हैं, इतने लोगों को क्यों जगा रहे हैं। बस हमारी तरह हो जाए, बिजनेस करे, ठेके ले ले, पेट्रोल पंप खोल ले, रॉयल्टी का काम ले ले, डोडा पोस्ट का धंधा करे, ये करे वो करे, और हमारा जैसा हो जाए तो कम से कम एक झुंड हो जाए हमारा। ये बार बार सामने जाते हैं और याद दिलाते हैं और हमें कमजोर करते हैं। भाइयों, आखिरी दम तक लड़ूंगा, लेकिन 28 आखिरी मानना, क्योंकि उम्र 50-51 ऊपर की हो। 28 के बाद फिर 2 साल, अब सोचो कि 3 या तो उम्र लिखा तो 300 साल, तो गाँव ढाणी वापस कर लूंगा। चलो, अब ऐसा नहीं होगा कि एक दिन कितनी गर्मी पड़ रही है, 45-50 डिग्री का तापमान होने वाला, फिर भी घूम रहे हैं क्या राहुल गांधी जी? में शादियों में देखा क्या? तो मोदी को तो भाषण इसी तरह मंगा चुनाव के बाद कभी कोई शादी में दिखा देना मुझ जाए तो नहीं जाएंगे भाई। हमारे जैसे लोग हैं जो आपकी भावनाएं समझते हैं। मैं शाम को देखता हूँ इतने कार्ड आ गए, 150-200, मैं तो 4 में जा पाया। फोन करके माफी मांगता हूँ कि फेसबुक पर चढ़ा तो अगली बार आऊंगा। मेरे भाई, अकेला आदमी हूँ, एक इधर जा रहा हूँ, एक इधर जा रहा हूँ, 1000 किलोमीटर 800 किलोमीटर चलता ही रहता हूँ हर समय। और ईश्वर की कृपा है कि बिना खाए पिए, बिना डीजल के गाड़ी चलती है क्या? मैं चल रहा हूँ ना, मेरे को खाना खाते हुए कितनी बार देखा आपने? हाँ, नहीं देखा तो फिर ये ऊपर से ऐसा आशीर्वाद है, जाओ बिना खाए पिए घूमते रहो। तो घूम रहा हूँ और क्या करूँ कि बिना खाए पीते घूमते रहो, आपका पैसा नहीं आएगा, नहीं आ रहा पैसा। तो जरूरत भी नहीं मुझे आप लोगों को, और आप पूरी ताकत के साथ मदद करना। इस बार ये तय कर लो कि हमें 28 के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को ताकत देनी है। अगर एक बार आपने ताकत दे दी तो आपके जो बच्चे बैठे हैं ना, इनका भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। जो हमारा समय चला गया, बाड़मेर के अंदर 80-90 साल के या 100 साल के जो लोग आज हैं, वो कह रहे हैं कि काश जवानी में हम ये समय देखते। रिफाइनरी आ रही, इतनी बड़ी चौड़ी सड़कें, ट्रेन, हवाई जहाज, सब नहीं देख पाए, लेकिन तुम बच्चे देख रहे हो। और मैं चाहता हूँ तुम्हारे बच्चे सुरक्षित हैं। थाने तहसील कचहरी में अपमान नहीं, तो आपको एक बार मुझे ताकत देनी होगी। मेरी जो ताकत है वो आपकी ताकत है। मेरा हाथ अगर आशीर्वाद के लिए किसी कदमों में झुकता है तो आम गरीब आदमी के कदमों में हनुमान बेनीवाल का हाथ झुकता है, किसी नेता के उसमें नहीं झुकता। और मेरे घर में अगर तस्वीर मिलेगी तो भगत सिंह जी की, महाराजा सूरजमल जी की, राम साहब पीर की, तेजाजी महाराज की, ये तस्वीर मिलेगी। कोई मोदी, इंदिरा गांधी, इनकी थोड़ी है फोटो मेरे पास। आप देखना हो तो फोटो खींच के ले आना। या कोई बाबा हो गांव का, या हमारा कोई समाज सेवी हो, चौधरी हो, कोई ऐसा व्यक्ति जो इसने गौ सेवा के लिए काम किया, ये फोटो मेरे वहां पे मिलेगी। तो इससे आप अंदाज लगा लो कि एक आदमी इस राजस्थान को जगाने के लिए लड़ रहा है और राजस्थान को सम्मान दिलाने के लिए देश में लड़ाई लड़ रहा है। चूंकि शादी का कार्यक्रम है,